क्या हीर की सांसें अब वक्त के साथ एक बड़ी जंग लड़ रही हैं? क्या नवाब की दुआएं हीर को मौत के मुंह से वापस ला पाएंगी? और क्या इस बार कहानी में ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जो हर किसी को हैरान कर देगा? दोस्तों, तू जूलियट जट दी की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एपिसोड के साथ सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा कई गुना बढ़ता जा रहा है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को ऐसे चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कहानी की शुरुआत होती है हीर के साथ हुए उस भयानक हादसे से जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। सब कुछ ठीक चल रहा था। हीर और नवाब की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक देना शुरू ही किया था कि अचानक किस्मत ने ऐसा खेल खेला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक सुनसान रास्ते से गुजरते वक्त हीर पर अचानक एक जहरीला सांप हमला कर देता है। कुछ ही पलों में उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसके शरीर में जहर तेजी से फैलने लगता है। हीर दर्द से तड़प उठती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। जब नवाब को इस बात की खबर मिलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह बिना समय गंवाए हीर को अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है। रास्ते भर नवाब की आंखों में आंसू होते हैं और उसके होंठों पर सिर्फ एक ही नाम होता है, हीर। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम हीर का इलाज शुरू कर देती है। बाहर खड़ा नवाब बेचैनी से डॉक्टरों के बाहर आने का इंतजार करता है। हर गुजरता हुआ सेकंड उसके लिए किसी सदी से कम नहीं होता। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और जो बात बताते हैं उसे सुनकर नवाब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर कहते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहर बहुत खतरनाक है। अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। यह सुनते ही नवाब टूट जाता है। वह अस्पताल के कॉरिडोर में बैठकर रोने लगता है। उसे याद आने लगते हैं हीर के साथ बिताए हुए सारे खूबसूरत पल। वह हर उस पल को याद करता है जब हीर ने उसका साथ दिया था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। जहां एक तरफ हीर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही होती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस हादसे पर खुश नजर आते हैं। किसी को नहीं पता कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है। नवाब को सबसे पहले गुलाब पर शक होता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से गुलाब लगातार हीर के खिलाफ चालें चलती नजर आई थी। लेकिन जब नवाब गुलाब का सामना करता है तो गुलाब साफ इनकार कर देती है। गुलाब कहती है, मैं हीर से नफरत कर सकती हूँ, लेकिन उसकी जान लेने की कोशिश कभी नहीं कर सकती। गुलाब की बातें सुनकर नवाब और ज्यादा उलझ जाता है। अगर गुलाब नहीं तो फिर कौन? इसी बीच कहानी में टीना की एंट्री एक बार फिर सभी को चौंका देती है। टीना अब पहले जैसी नहीं दिखती। उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका है। वह सभी के सामने हीर की चिंता करती हुई नजर आती है। लेकिन क्या सच में टीना बदल गई है, या फिर यह सिर्फ एक नया मुखौटा है? आने वाले एपिसोड में नवाब को एक ऐसा सबूत मिलता है जो सीधे टीना की तरफ इशारा करता है। नवाब के हाथ एक रहस्यमयी कॉल रिकॉर्डिंग लगती है। उस रिकॉर्डिंग में एक महिला की आवाज सुनाई देती है जो किसी को आदेश दे रही होती है। हालांकि आवाज पूरी तरह साफ नहीं होती, लेकिन वह आवाज टीना जैसी लगती है। यह सुनकर नवाब का शक और गहरा हो जाता है। दूसरी तरफ अस्पताल में हीर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। डॉक्टर जवाब देने की स्थिति में नहीं होते। पूरा परिवार भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। तभी अचानक मॉनिटर पर हीर की धड़कनें तेजी से गिरने लगती हैं। डॉक्टर तुरंत इमरजेंसी प्रक्रिया शुरू करते हैं। बाहर खड़ा परिवार घबरा जाता है। नवाब भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वह कहता है, मेरी सारी खुशियां ले लो, लेकिन हीर को बचा लो। और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा झटका। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि हीर की हालत बेहद गंभीर है, लेकिन होश में आने से पहले उसने एक नाम लिया था। वह नाम सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। हीर ने बेहोशी की हालत में टीना का नाम लिया था। अब सवाल यह उठता है कि हीर ने टीना का नाम क्यों लिया? क्या टीना ही इस पूरी साजिश के पीछे है, या फिर हीर किसी और सच की ओर इशारा कर रही थी? लेकिन असली धमाका अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड में खुलासा होता है कि सांप का हमला पूरी तरह प्राकृतिक नहीं था। किसी ने जानबूझकर उस सांप को हीर तक पहुंचाया था। यह बात सुनकर पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। नवाब कसम खाता है कि वह असली गुनहगार को ढूंढकर रहेगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, वैसे वैसे नए राज सामने आने लगते हैं। कहानी में भी एक रहस्यमयी शख्स की एंट्री होती है जिसका संबंध हीर के अतीत से जुड़ा हुआ है। यह शख्स दावा करता है कि हीर की जिंदगी खतरे में है, और यह खतरा आज का नहीं बल्कि कई साल पुराना है। उसकी बात सुनकर नवाब भी हैरान रह जाता है। वह बताता है कि हीर के परिवार से जुड़ा एक ऐसा राज है जिसे सालों से छिपाया गया है, और यही राज आज हीर की जान का दुश्मन बन चुका है। इसी बीच टीना का एक और चेहरा सामने आता है। टीना अकेले में किसी अज्ञात व्यक्ति से मिलती हुई दिखाई देती है। वह कहती है, योजना लगभग सफल हो चुकी है। अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है।
ये सुनकर दर्शकों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या टीना सच में हीर की दुश्मन है, या वह किसी और के इशारों पर काम कर रही है? उधर अस्पताल में अचानक हीर की उंगलियां हिलने लगती हैं। डॉक्टरों को उम्मीद की एक किरण नजर आती है। पूरा परिवार खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही हीर को होश आता है, वह कुछ ऐसा बोलती है जिससे सभी लोग दंग रह जाते हैं। हीर कहती है, नवाब, किसी पर भरोसा मत करना, दुश्मन हमारे बहुत करीब है। इतना कहकर वह फिर से बेहोश हो जाती है। अब परिवार का हर सदस्य शक के घेरे में आ